everyone, how are you? Hope you all are fine. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग मजेदार एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों को घर में रहकर ही करवा सकते हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं अभी जो टाइम चल रहा है इसमें बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं और बच्चों का एक रूटीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि स्कूल जाने की वजह से बच्चों का एक प्रॉपर रूटीन होता है, वो प्रॉपर स्टडी कर पाते हैं, प्रॉपर उनका एक टाइम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें मैनेज कर पाते हैं। बट अभी बच्चों का कोई रूटीन नहीं है, तो ऐसे टाइम में हम बच्चों को कुछ ऐसी हेल्दी और ब्रेन एक्सरसाइज करवा सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे अपने ब्रेन का भी यूज करेंगे और वो बहुत इंजॉय भी करेंगे। तो आप जरूर से इन सारी एक्टिविटीज को ट्राई कीजिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं जिसकी वजह से बच्चों का ब्रेन हेल्दी, शार्प और एक्टिव रहने वाला है। तो अभी तक जिसने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी आती है रैंडम नंबर 10। तो रैंडम नंबर 10 जो एक्टिविटी है वो बहुत ही मजेदार और यूजफुल एक्टिविटी होती है, बहुत सिंपल होती है और इसमें आपको भी मजा आता है और बच्चे को भी बहुत मजा आता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बच्चे को बोलना है कि एक रफ कॉपी के ऊपर 5 कॉलम्स बना ले, 10 रो के 5 कॉलम्स बना ले। उसके बाद आपको रैंडमली कोई भी 10 नंबर्स बोलना है। आप वो नंबर अपने बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, क्लास वाइज बोल सकते हैं। यदि आपका बच्चा प्राइमरी में है तो उसे सिंगल डिजिट नंबर करवा सकते हैं, यदि वो मिडिल में है तो डबल डिजिट ले सकते हैं, यदि वो हायर क्लास में है तो ट्रिपल डिजिट ले सकते हैं। ये अप टू यू, कोई भी नंबर आप बच्चे को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो आपको करवाना कैसे है, आपको रैंडमली कंटिन्यू नंबर्स को बोलना है और बच्चे को बोलना है कि वो इस नंबर को लिखे। जैसे जैसे आप नंबर बोल रहे हैं वैसे वैसे उसको राइट करना है नंबर को। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। आपको कोई भी 10 डिजिट रैंडमली नंबर बोलना है और वो नंबर आपके पास ऑलरेडी पहले से कहीं लिखे हुए होना चाहिए ताकि आपको चेक करने में इजी रहेगा। जैसे कि आपने बोला 7, 8, 9, 2, 5, 9, 4, तो ये आपने 10 नंबर बोला। अब जैसे आपने बोला उस टाइम बच्चे ने कोई भी नंबर ये सारे नंबर बच्चे को लिखना है। सपोज कि जब आप बोल रहे हैं नंबर को तो बच्चे का कोई नंबर छूट गया, तो आपको बच्चे को बोलना है कि वहां पर वो डैश लगा दे, मतलब कि आपको उस नंबर को रिपीट नहीं करना है, तभी तो मजा आएगा। एक बार कोई भी नंबर बोल दिया है तो उसे एक ही टाइम बोलना है, दोबारा उस नंबर को रिपीट नहीं करना है। ऐसे करके आपको 50 नंबर्स बच्चे को एटलीस्ट 1 डे में एक्सरसाइज करवाना है। यानी 10 नंबर होने के बाद आपको बोलना है नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलते ही बच्चा नेक्स्ट रो में आ जाएगा और फिर देन अगेन स्टार्ट करना है 10 नंबर, देन अगेन 10, देन अगेन 10। ऐसे करते करते आपको 50 नंबर्स तक बच्चे को करवाना है। तो अब इसमें होगा क्या, जैसे कि आपने एक बार 10 टाइम कोई नंबर बोला और उसमें बच्चे का जैसे 10 टाइम में फिर आपको बच्चे को चेक भी करवाना है। जब आप चेक करवाएंगे तो हो सकता है 10 टाइम में से बच्चे ने 7 टाइम लिखा है या 8 टाइम लिखा है, तो जहां बच्चे ने नहीं लिखा है वहां आपको डैश लगाना है। सेम एक्टिविटी जब आप नेक्स्ट डे करवाते हैं तो हो सकता है बच्चा फर्स्ट रो पूरी 10 में से 10 लिख पाता है। तो ऐसे डे बाय डे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये बहुत मजेदार एक्टिविटी है। अब देखिए इस एक्टिविटी से कितनी चीजें इम्प्रूव हो रही है। फर्स्टली बच्चे को कॉन्सेंट्रेट होकर उस नंबर को सुनना है, तो फर्स्ट तो हुआ कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हो रहा है। सेकंड फोकस, बहुत फोकस के साथ उसको उस नंबर को लिखना है। थर्ड हुआ लिसनिंग, जब तक वो करेक्टली इस चीज को सुनेगा नहीं तो लिखेगा कैसे, तो थर्ड हुआ लिसनिंग प्रैक्टिस। और फोर्थ हुआ स्पीड, जैसे जैसे आप नंबर्स को बोल रहे हैं बच्चा स्पीडली उस नंबर को समझकर और लिख रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी आप अपने बच्चे को जरूर करवाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी, आपका अपने बच्चे के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एक्टिविटी को लेकर। तो नेक्स्ट आता है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट हमने भी अपने बचपन में कई बार किया होगा, कई बार ये एक्टिविटी की होगी। क्या करना होता है इस एक्टिविटी में, आपको एक रूम में एक टेबल के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट चीजों को रखना है
और बच्चे को बुलाकर बोलना है कि आपको इस चीज को देखना है, ऑब्जर्व करना है। बच्चा 2 मिनट तक उस चीज को बहुत ध्यान से देखेगा और फिर बच्चे को किसी दूसरे रूम में भेज देना है और बोलना है कि आपने जितनी भी चीजें यहाँ पर देखी है उन सबको एक पेपर में नोट डाउन कर दो। अब देखो बच्चा कितनी चीजों को याद रख पाता है। तो ये तो हमारे टाइम पर भी होता था। तो इस एक्टिविटी में नया क्या हुआ, तो चलिए अब हम कुछ नया चेंज करते हैं। तो नया ये है कि सेम आपको प्रोसेस वही करना है, एक टेबल के ऊपर डिफरेंट चीजों को रखना है, उन डिफरेंट चीजों में को किसी भी ऑर्डर में आपको अरेंज कर देना है और फिर बच्चे को बुलाकर बोलना है कि आप ध्यान से इन सारी चीजों को देखो और एक मोबाइल में एक फोटो क्लिक कर लो, फोटो क्लिक कर ले। मोबाइल कैमरा सभी के पास होता है और फिर उसके बाद आपको बोलना है कि बच्चे को बोलना है कि आप ध्यान से इस चीज को देखो। जब बच्चा 2 मिनट तक सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, फिर उसे किसी दूसरे रूम में भेज देना है। उसके बाद तब तक आपको उन सारी चीजों को मैश कर देना है या उसका ऑर्डर चेंज कर देना है या फिर उसमें कुछ नई चीज को ऐड कर देना है या उसी में से कोई चीज को हटा देना है। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे को बुलाना है और फिर उसको बोलना है, कोई भी टाइम लिमिट दे दीजिए, 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, कि इस टाइम के अंदर आपने जो पहले देखा था उसी अकॉर्डिंग आपको सारी चीजों को अरेंज करना है। बच्चा एकदम से टेंस हो जाता है, एकदम से थोड़ा सा सोचने लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे टास्क मिलने वाला है, बट फिर भी वो उस चीज को सोचने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे जब वो अपने माइंड पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि अच्छा इसके बाद ये ऑर्डर था, इसके बाद ये ऑर्डर था। तो उस सारी चीजों में वो उसका टाइम भी निकलता है और वो उस एक्टिविटी को भी एंजॉय करता है और थोड़ा सा ब्रेन पर प्रेशर भी पड़ता है और बच्चा इस चीज को बहुत एंजॉय करता है। एक बार आप इस एक्टिविटी को करवा के देखिए, मजा आएगा। आप इस एक्टिविटी को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नया टास्क देकर करवा सकते हैं। तो इससे कितनी सारी चीजें इंप्रूव हो रही है। देखो, एक तो बच्चे को कॉन्सेंट्रेट होना है उस चीज को लेकर, प्लस बच्चे का आई साइड स्ट्रॉन्ग होता है कि बच्चा बहुत अच्छे से देखता है, हर चीज को ऑब्जर्व करने की आदत हो जाती है बच्चे की। और तीसरा, एक टाइम लिमिट में बच्चा किसी चीज को कंप्लीट कर रहा है, मतलब आपने एक टास्क दे दिया कि आपको इतने ही टाइम ड्यूरेशन में उस चीज को कंप्लीट करना है, तो वो उसको करने की कोशिश करता है। और मोबाइल में फोटो हमने इसलिए क्लिक किया था ताकि आप पहले जो आपने अरेंज किया था उससे आप मैच कर पाए कि अच्छा इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। तो होप सो आपको मेरी एक्टिविटीज अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई एक्टिविटी और गेम के साथ। तब तक आप इन एक्टिविटी को एंजॉय कीजिए। और इससे भी पहले मैंने अपने कुछ वीडियो में कई एक्टिविटी और गेम के बारे में बताया है, तो जिसने वो एक्टिविटी, गेम, वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो प्लीज आप वहां जाकर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।